ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम से पाठ सप्तम स्कंध अध्याय 15 सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश। इस अध्याय का आज 22 नंबर श्लोक। असंकल्पात् जयेत कामं क्रोधं काम विवर्जनात् अर्थ अनर्थ इच्छया लोभम भयम तत्व असमर्शनात् असंकल्पात् जयेत कामं क्रोधम काम विवर्जनात् अर्थ अनर्थ इच्छया लोभम भयम तत्व अवमर्शनात् असंकल्पात् जयेत कामं क्रोधम काम विवर्जनात् अर्थ अनर्थ इच्छया लोभम भयम तत्व अवमर्शनात् असंकल्पात् जयेत कामं क्रोधम काम विवर्जनात् अर्थ अनर्थ इच्छया लोभम भयम तत्व अवमर्शनात्। और कोई माताएं कोई? असंकल्पा जयेत कामं क्रोध काम विवर्जनात् अर्थ अनर्थ इच्छया लोभम भयम तत्ववसनात्
शब्दार्थ असंकल्पात, संकल्प से, जयेत जीते, कामम काम इच्छाओं को, क्रोधम क्रोध को, काम विवर्जनात् इंद्रिय इच्छा के विषय को त्याग देने से, अर्थ धन संग्रह, अनर्थ दुख का कारण, इच्छया मानने से, लोभम लोभ को, भयम भय को, तत्व सत्य, अवमर्शनात् विचार करने से। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद: संकल्प पूर्वक योजनाएं बनाकर मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के कामपूर्ण इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। इसी प्रकार ईर्ष्या त्याग कर क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। धन संग्रह करने के दोषों पर विचार विमर्श करके लोभ को परित्याग करना चाहिए और सत्य की विवेचना करके भय का त्याग करना चाहिए। वे दोहराइए। संकल्प पूर्वक योजनाएं बनाकर मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के कामपूर्ण इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। इस प्रकार ईर्ष्या त्याग कर क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। धन संग्रह करने के दोष पर विचार विमर्श करके लोभ का परित्याग करना चाहिए और सत्य की विवेचना करके भय का त्याग करना चाहिए। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सुझाया कि किस तरह इंद्रिय तृप्ति के लिए विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। कोई भी मनुष्य स्त्रियों के विषय में सोचना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस तरह सोचना स्वाभाविक है। सड़क पर चलते हुए भी उसे अनेक स्त्रियां देखेंगी, किंतु यदि कोई स्त्री के साथ न रहने का संकल्प कर ले तो वह स्त्री को देखकर भी कामुक नहीं होगा। यदि कोई मैथुन न करने का निर्णय व निश्चय कर लें तो वह विषय वासनाओं पर स्वतः विजय प्राप्त कर लेगा। इस प्रसंग में उदाहरण दिया जाता है कि यदि कोई भूखा भी हो, किंतु यदि वह किसी दिन उपवास करने का संकल्प कर ले तो वह भूख प्यास की बाधाओं पर स्वाभाविक ही विजय प्राप्त कर सकेगा। यदि कोई संकल्प कर ले कि वह किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा तो वह सहज ही क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेगा। इसी प्रकार वह धन संचय करने की इच्छा को त्याग सकता है। मात्र यदि वह इतना ही सोच ले कि अपने पास आए धन की रक्षा करना कितना कठिन है, यदि किसी के पास प्रचुर नगद धन रहता है तो वह उसे ठीक से संभालने के विषय में चिंतित रहता है। इसी तरह यदि कोई धन संचय के अवगुण की विवेचना करे तो वह स्वभावतः बिना कठिनाई के अपना व्यवसाय छोड़ सकता है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च
नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। असंकल्पात् जयेत् कामं क्रोधं काम विवर्जनात् अर्थ अनर्थ इच्छया लोभम भयम तत्व अवमर्शनात्। संकल्प पूर्वक योजनाएं बनाकर मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति की कामपूर्ण इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। इस प्रकार ईर्षा त्याग कर क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। धन संग्रह करने के दोषों पर विचार विमर्श करके लोभ का परित्याग करना चाहिए। सत्य की विवेचना करके भय का त्याग कर देना चाहिए। भजन में जो ऐसे अनर्थ हैं काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य ये 6 रिपु है व शत्रु है। यहाँ पर विशेष रूप में काम क्रोध लोभ और को कैसे जय करना है व भय को भी कैसे जय करना है जब तो इसी के उपाय स्वयं नारद मुनि ने कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी वो सुंदर इस श्लोक के ऊपर अपना टीका लिखें। सबसे पहले कहते कि असंकल्पात जयत कामम। संकल्प पूर्वक योजनाएं बनाकर मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति की काम इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। संभव है। भगवान गीता में कहते कि आवृत ज्ञान मेतेन ज्ञानीना नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्कुरेण न लेना चाहिए। ये काम व लस्टी डिजायर सभी समय हमारे हृदय में ये दहकता रहता है। यहां तक कि बड़े बड़े ज्ञानियों की भी ज्ञान को भी ये अपहरण कर लेता है। लेकिन फिर भी नारद मुनि कहते कि संकल्प पूर्वक योजना बनाकर इससे बच सकते हैं। यदि कोई संकल्प ले लिया, मैं कैसे संकल्प लेने का, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि स्त्रियां तो कहीं भी देखने मिलेंगे। जो पुरुष है वह स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री कहीं भी देखा है। रास्ता में कहीं जाता चलता होता तो वहां भी स्त्रियां आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन यदि कोई संकल्प ले लिया मैं स्त्रियों के साथ में कोई संपर्क नहीं रखूंगा, तो फिर वो उसको ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। स्त्रियों के संकल्प ले लिया। कौन संकल्प लिया था ऐसा? कोई उदाहरण है? भीष्मदेव। प्रभु जी कहे भीष्मदेव संकल्प लिया, मैं आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहूंगा, चाहे अंबा ने कितने भी प्रयास कर ले भीष्मदेव के ब्रह्मचर्य को तोड़ने के लिए, वो उनके व्रत को तोड़ने के लिए, लेकिन वो संकल्प कर लिए थे। पिताजी को वचन दिए थे मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा। बस उनकी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका, वो पूरा संकल्प लिए।
तो इसी प्रकार कोई भी कार्य करने के पहले हमको संकल्प यदि कोई पूरे दृढ़ निष्ठा के साथ ये संकल्प कर लिया, मैं कभी भी ये जिंदगी में स्त्रियों के साथ संपर्क नहीं रखूंगा, तो फिर वो काम को जीत सकता है संकल्प ले करके। काम को लस्ट डिजायर कई उदाहरण, बहुत उदाहरण है। ये विषय कौन थे? बिलोमंगल ठाकुर, उन्हें आसक्त था किससे? चिंतामणि वेश्या के प्रति, लेकिन ये वेश्या ने इनको धक्का बन के निकाल दिया, चिंतामणि ने उनको। तो फिर उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इस जीवन में और स्त्रियों के साथ संपर्क नहीं रखूंगा। जैसे ही चिंतामणि के प्रति मेरी आसक्ति था, ऐसे ही आसक्ति मैं किसी के प्रति बनाऊंगा, कृष्णपति बनाऊंगा। संकल्प लेकर घर बार छोड़ के चल दिए वृंदावन के मार्ग पर। यदि कभी कभी हम संकल्प लेने पर भी इतने आसान नहीं है इसको पालन करना। तो संकल्प लेकर निकाल गए थे, फिर रास्ते में देखे दूसरे स्त्री को, देखे कि मार्ग पर एक तालाब के किनारे बैठे थे, तो वहां पर भी एक स्त्री ने, युवती स्त्री ने स्नान करने के लिए आई थी। फिर वो स्नान करते हुए उसके शरीर को देखकर फिर इनके मन में वो जो लस्टी डिजायर, इनका पूर्वज पहले जो अभ्यास था चिंतामणि के साथ उनका संपर्क, फिर वो उद्रेक हो गया लस्टी डिजायर, फिर उसके पीछे पीछे चल दिए। लेकिन फिर संकल्प लिए, तो फिर वापस अरे मैं संकल्प लिया हूं स्त्रियों के साथ संपर्क नहीं, आज क्या हो रहा है ये लस्टी डिजायर को त्यागने के लिए। लेकिन फिर भी उसी इसका बेशर्म होकर स्त्री का पीछा पीछा करके उसके घर तक गए। घर में घुस गई भयभीत होकर स्त्री ने, जो तो वो लेकिन विवाहित स्त्री थी, उसके पति ने बात में आए घर में, और ये वो दरवाजे के सामने बैठी हुए थे घर के सब। तो बेचारा जो उसके पति है उस स्त्री का, तो वो आके पूछा कि ये कौन है, नया आगंतुक कौन है बैठे हमारे घर के सामने? तो उनके स्त्री ने सारे कहा ये लग रहा है कि कोई कामुक पुरुष है, मुझे स्नान करते हुए तालाब में देखकर मेरे पीछा ये चलते रहा। तो उन्होंने भी आके पूछे भाई क्या कर रहे हो, क्यों बैठे? आप अतिथि, लेकिन वो सोचे कि हमारा अतिथि है, कोई गृहस्थ के घर में बिना इन्वाइटेशन, बिना निमंत्रण में यदि प्रवेश का आ जाता है तो उसको अतिथि कहते हैं। तो पूछे भाई किस लिए, क्या तुम्हारी इच्छा है? तो उन्होंने बेशरम होकर कहे, क्या कहे? ये घर में जो प्रवेश किया जो युवती स्त्री है, उसको देखकर मेरे मन में लस्टी डिजायर उद्रेक हुई, मैं इसको उपभोग करना चाहता हूं। तो आप क्या करते? डंडा लेकर वहीं उसका पिटाई हो जाता अच्छा से। लेकिन ये ब्राह्मण ने सोचे कि हो सकता है कि भगवान की परीक्षा है। मैंने तो कभी किसी स्त्री के प्रति ऐसा ही बुरे नजर नहीं किया, किसी की सतीत्व नष्ट करने दूसरे की पत्नी का मातृवत परदारेषु, चाणक्य पंडित कहते हैं। तो इसलिए उन्होंने उसमें सहमत हुआ और अपने स्त्री को भी कहा कि तुम श्रृंगार होकर जाओ, एकांत रूम में एकले कमरे में जाओ और उनकी जो इच्छा है इसको पूर्ण करना। तो सही सही हुआ। लेकिन ये बिलोमंगल जब गए कमरे में तो उनका संकल्प को याद आ गया, मैंने संकल्प किया हूं कि ये स्त्रियों के साथ कभी भी मैं लस्टी डिजायर के साथ किसी स्त्री के साथ संभोगरत कभी भी और भविष्य में नहीं होगा, पहले संकल्प किया। तुरंत ही जब याद आया कि मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं स्वयं अपना संकल्प को तोड़ने जा रहा हूं। कहेगी दो दो, आपका सिर में जो दो पिन है, कंटा जो रखे हो, तो दोनों मुझे दे दो। उसको समझ में नहीं आई स्त्री क्या किया, क्यों मांग रहे, लेकिन लेकर क्या किए, दोनों आंख नष्ट कर दी। आंख रहेगा ना स्त्रियों को देखेगा, तो इसका मतलब नहीं कि हम ऐसे कर सकते हैं। ऐसे कर सकता कोई नहीं है, ये ऐसे करना इतने आसान नहीं है। बात नहीं करने के लिए भी कोई अनुमोदन नहीं कर सकता, लेकिन बिलोमंगल ठाकुर ने किया, दोनों आंख नष्ट करे। फिर और स्त्री देखेगा नहीं, स्त्री देखेगा ना काम, लस्ट डिजायर जागृत होगा मन में। क्योंकि स्त्रियों को देखने से जो लस्ट डिजायर नहीं आएगी बहुत का, ये इतना आसान नहीं है। कि नारद मुनि कहते हैं कि प्रमदा नाम ही बन्ही घीत कुंभ विवपुवान। प्रमदा जो सुंदर स्त्री वो कैसे हैं, आग जैसे हैं। और जो घीत कुंभ, एक घी का घड़ा बा घी का पात्र कौन है, एक पुरुष। दूर में रहने से कुछ नहीं होता, जो घी अलग रहा आग अलग रहा तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब दोनों को पास में लाओगे क्या होगा, घी पिघलेगा। चाहे ठंडी का मौसम में
कहीं भी इसको रखो, जैसे हिल स्टेशन में, कोई शिमला में, दार्जिलिंग कहीं रखो, जहां पर पूरा बर्फ, जैसे बर्फ गिरता है, तो घी वहां पर ऐसे बढ़ जाता है, लगता है कि उसमें नाखून में खरोच डालने से भी डालने वाला नहीं है, पूरा पत्थर जैसे हो चुका है। लेकिन फिर भी यदि उसके पास में क्या लाया जाए, आग के पास उसको रखा जाए, वो पिघलेगा। इसलिए स्त्रियों से बचना चाहिए। जिसको ब्रह्मचर्य पालन करने की इच्छा है तो सन्निकट में नहीं आना चाहिए। इसलिए 8 प्रकार के उपदेश है। किन के लिए? ब्रह्मचारी के लिए। ब्रह्मचारी कहा गया कि स्त्रियों की ज्यादा सन्निकट में नहीं जाना है। दर्शन, स्पर्शन, गुह्य भाषणम, गुह्य उनसे बात करना है, स्त्रियों को देखना, प्लान बनाना, कैसे इनको पास में जाना, संकल्प। वो श्लोक को ने याद रखा, श्रीधर स्वामी की कमेंट्री में श्लोक आता है कि कैसे बचना है स्त्रियों से। 8 प्रकार की संकल्प लेना चाहिए। किसको? ब्रह्मचारी को, कि मैं स्त्रियों को सन्निकट में, ज्यादा सन्निकट में नहीं जाऊंगा, इनको देखूंगा नहीं है, विशेष रूप में उनके मुख को दर्शन नहीं करूंगा, मुख के ऊपर आक्षण व दृष्टिपात नहीं करूंगा। लक्ष्मण ने ब्रह्मचारी रहा 12 साल, नष्टिक ब्रह्मचारी रहा। जब इंद्रजीत को वध करने के लिए ये कंडीशन था, जो 12 साल ब्रह्मचारी, नष्टिक ब्रह्मचारी रहा तो मार सकता है इसको। बड़ा चिंता आ गया, कौन है ऐसा व्यक्ति? तो लक्ष्मण ने कहा मैं मारूंगा। अरे तुम कैसे नष्टिक ब्रह्मचारी रहा? तो सीता के साथ, रामचंद्र सीता के साथ था। कहा कि मैंने कभी भी सीता जी को मुख को इच्छा नहीं किया। कहां देखता था? चरण को देखता था। तो इस प्रकार ब्रह्मचारी को कहा गया कि यदि वो अपने संकल्प को दृढ़ करें, 8 प्रकार के संकल्प कहा गया लेना चाहिए ब्रह्मचारी को, स्त्री से बचने के लिए, ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य रहने की यदि है तो इसमें से श्लोक भी याद नहीं आ रहा है। स्मरणम कीर्तनम केली, क्षणम गुह्य भाषणम, ऐसे स्मरणम, स्त्रियों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। ब्रह्मचारी जो है तो स्त्रियों के बारे में नहीं सोचना, माता जी कितनी अच्छी हैं, तो आपका काम नहीं है इसके स्त्रियों को जजमेंट करना, वो अच्छा है कि बुरे हैं, ये सब जजमेंट करना। स्मरण, स्त्रियों की स्मरण नहीं करना। किसके स्मरण करना? कृष्ण की स्मरण। जब कृष्ण की स्मरण नहीं करो फिर स्त्रियों की स्मरण करोगे। ब्रह्मचर्य का ये है, इसलिए कृष्ण की स्मरण में करो, भगवान के बारे में चिंतन करो। लेकिन यदि ब्रह्मचारी स्त्रियों की चिंतन करेगा, स्मरणम, फिर बात में क्या करेगा? कीर्तन करेगा, उसकी गुणगान करेगी। वो माता जी बहुत अच्छी, देखो डेली मंगल आरती आती है, डेली भागवत कक्षा में बैठती है, फिर ये चर्चा करते करते फिर स्मरणम कीर्तनम केली। केली का अर्थ मजाक करना स्त्रियों से। दोनों ब्रह्मचर्य था, एक ब्रह्मचर्य की शादी हो गया, वो गृहस्थ बन गया, तो फिर तो उसका जो पत्नी को वो सोचे कि भाभी बन गया ये मेरा है। भाभी जी कैसे हैं? ठीक है। ये सब मजाक करने का ब्रह्मचर्य का काम नहीं है। स्त्रियों के साथ में मजाक करना है, केली मजाक करना, मजाक करी बात करना, भाई भैया कैसे हैं, ये कैसे, वो फालतू बात स्त्रियों के साथ नहीं करना। स्मरणम कीर्तनम केली, प्रेक्षणम, उनको देखना डायरेक्टली, काम लोलुप होकर स्त्री के मुख को देखना। अब दुष्टि क्यों मुख में आ जाएगी? डालता है और कहीं नहीं, क्योंकि अब मन में लस्ट डिजायर है, इसलिए स्त्री के मुख में नजर डाल जाता है सीधे, नहीं चाहने पर डालता है। तो इसलिए प्रेक्षणम, इनको देखना नहीं चाहिए स्त्रियों डायरेक्ट। प्रेक्षणम गुह्य भाषणम, एकांत में स्त्री के साथ बातचीत करना। इसीलिए महाप्रभु ने रिजेक्ट किया, किसको? छोटा हरिदास को रिजेक्ट किया। एकांत में स्त्रियों के साथ बातचीत करना नहीं, बड़ा अपना दुख सुख उनके साथ नहीं बताने की बातचीत नहीं। ब्रह्मचारी को यानी कि माता कुछ प्रॉब्लम आ गया, समस्या हो गया, उसका सलाह किससे करना? स्त्रियों से। तो बाई चांस आपके मन में थोड़ा लस्ट डिजायर ज्यादा हो रहा है, अब जब किसी स्त्री से सलाह करोगे, चाहे माता जी है, ज्यादा उम्र में भी क्यों न हो, बातचीत करने से आस्ते आस्ते फिर वो आपकी सलाह दूसरे प्रकार की संबंध शुरू हो जाए। फिर वो कहेगी ठीक है बेटा, तुम्हारे लिए मैं देखता हूँ, व्यवस्था करता हूँ। गुह्य भाषण, प्रेक्षणम गुह्य भाषणम, और अध्यवसाय मने ऐसे ही प्लान करना, आस्ते आस्ते स्त्रियों के साथ बातचीत करना, फिर आस्ते आस्ते फिर अंत में क्या हो जाता है?
फिर आप सेक्स लाइफ में आ जाते हो। इसलिए कहा गया ऐसी इसको बचना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए ब्रह्मचारी को। ये संकल्प ले कि आदर्श ब्रह्मचारियों की जीवन को अनुसरण करेगा। भीष्मदेव जैसे हैं, हनुमान जी है, बहुत अनेक ब्रह्मचारी हैं। इसको ब्रह्मचारी रहने के संकल्प, तो ब्रह्मचारियों के आदर्श को देखने से रह सकता ब्रह्मचारी, वो काम को जीत सकता है ऐसे महान ब्रह्मचारियों के आदर्श को देखने से। लेकिन ये नहीं कि ब्रह्मचारी बनना ही केवल हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान की भक्ति करना। यानी कि हम ब्रह्मचारी रहे और सारी माताओं क्रिटिसाइज मने, फिर ये भी नहीं करना चाहिए, किसी क्रिटिसाइज करना ये मना है। हम अपने धर्म पालन किए, ब्रह्मचारी रहे और जानते कि ये आश्रम भक्ति में है, हमें आगे बढ़ाने के लिए सहायता करेगा, ऐसा ही सोचकर इसमें इसकी सहायता लेना चाहिए। ब्रह्मचारी के पास में कोई समस्या नहीं है, कोई चिंता है? जो मंदिर में रहता है, इसको मंदिर में ब्रह्मचारी समय पर उसको सब कुछ मिल, मंगलारती आता है, मंगलारती आना, जब फूक करना, फिर प्रसाद के लिए उसको चिंता नहीं है, मार्केटिंग कहाँ जाना, धन कहाँ से आएगा, वो सिर्फ टाइम पर घंटी वाले पर पहुंच गया है। व्यवस्था कर दी प्रभुपाद ने, ब्रह्मचारी गया, खाना पीना बेस अपना वस्त्र विषय मिल जाता है, इसके से जो आवश्यकता मिल गया, क्या चिंता नहीं उसका। केवल दिन रात क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भजन करना चाहिए। ये संकल्प लेना चाहिए, ब्रह्मचारी को संकल्प लेना चाहिए। ये संकल्प ले लेगा तो काम को जीत सकता है, लस्टी डिजायर को जीत सकता है। उस नारद मुनि कहा था कि काम को कैसे जो है ना, असंकल्पात जयत काम। यदि वो संकल्प ले लिया, योजनाएं बनाकर संकल्प के साथ इंद्रियों की कामपूर्ण इच्छा को त्याग सकता है, त्याग देना चाहिए। नारद जी ने भी ऐसा त्यागे, वही भी ब्रह्मचारी है। कौन? नारद मुनि है। नारद मुनि ब्रह्मचारी है और सदा जहां भी प्रीचिंग करते, जहां भी जाते हैं, सभी को क्या बनाते हैं? ब्रह्मचारी बना देते हैं। दक्ष का पुत्र थे कितने? पहले 10,000, 1,000, फिर 1600, 1,000, 2 सेठ की बने, इतने बच्चों को एक साथ में पैदा कर सकता था कौन? और नारद मुनि भी इतने को ऐसे ही एक्सपर्ट है कि इनको एक साथ में सभी को भक्त बना सकते थे। 2 मिनट प्रीचिंग करके बस भक्त बना दे सबको। दक्ष ने बड़ा गुस्सा हो गया, ये क्या करता है? सबको ब्रह्मचारी बना देता है। तो इसलिए नारद मुनि का उपदेश है, ब्रह्मचारी रहो, सादा जीवन और उच्चा विचार, भगवान की भक्ति करो। तो इसलिए नारद मुनि यहां पर सलाह देते हैं कि संकल्प ले लो, संकल्प कर लो कि मैं स्त्री का संग नहीं करूंगा, विष्णु की तरफ भाग, किसी विशेष संकल्प लेकर फिर इसको फॉलो करने के लिए प्रयास करो। तो इसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति के काम इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। असंकल्पात जयत कामं क्रोधं काम विवर्जनात्। जब ये काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध किस लिए उत्पन्न होता है? यदि आप किसी इच्छा मन में रखे हैं और इच्छा पूर्ण नहीं हो पाता है तो फिर क्या होता है? क्रोध आ जाता है। लेकिन यदि इच्छा भी पूर्ण हो जाता है तो अब भी क्रोध आएगा। इसलिए इच्छा पूर्ण होता है, व्यक्ति प्लान करता है किसके लिए? सुखी बनने के लिए। सोचता है कि मेरे ये चीज मिल जाएगी, मैं सुखी बन जाऊंगा। लेकिन जब वो इच्छा पूर्ण होने पर भी जो सुख अनुभव नहीं होता तो फिर भी क्रोध आता है। ये संसार की जो स्थिति है, जिन्होंने संसार के निर्माण किए भगवान ने, उन्होंने निर्माण करके वहां पर नोटिस लगाया, क्या? दुखालयम अश्वासतम अनित्यम असुखलोकम। यह नित्य है, यहां सुख नहीं मिलने वाला है, ये दुख के घर है, यहां कहां सुख ढूंढेगा? दुखालयम अश्वासतम, ये परमानेंट नहीं रहने वाला है। तो इसको हम भूल जाते हैं। तो इसलिए सोचते कि प्रभुपाद इसलिए कहते कि इस संसार में जो है विशेष रूप में लोग सुख ढूंढना चाहते हैं, स्त्री और धन प्राप्त होता है। किसी को सोचता है कि मेरे करोड़ों रुपया, करोड़पति बन जाऊं और सुंदर स्त्री मिल जाए तो मैं बड़ा सुखी बन जाऊंगा। ये प्रभुपाद जी कहते थे कि ये दिल्ली के लड्डू की जैसे हैं। दिल्ली का लड्डू जो खाया वो पछताता है, जो नहीं खाया वो भी पछताता है। जिसके पास है वो भी बड़ा समस्या, उसी के लिए सारे समस्या, उसकी कितना समस्या है। चाहे कोई नगद केस छुपा के रखा था तो नोटबंदी कर दिया, कौन? कितना समस्या धन के लिए। दुनिया सबसे में धन की सुरक्षा कैसे करेगा वो चिंतन करते, टैक्स वाला ले लेगा कोई है, बड़ी मुश्किल। और चाणक्य पंडित कहते कि रूपपति भार्या शत्रु। रूपपति भार्या वो भी शत्रु है। वो कहते कि
ऋणं कृत्वा पिता शत्रु। यदि पिता कर्जा छोड़ के चला गया और लड़का को सोचना पड़ेगा, वो पिता शत्रु बना है। माता च व्यभिचारिणी, माता यदि पुरुष में मति रखता है वो भी शत्रु है। रूपवती भार्या शत्रु है। पुत्र यदि अपंडित, मूर्ख पुत्र वो भी शत्रु बनता है। सगर के राजा के जो वो 60,000 पुत्र थे, क्या किए हैं? मूर्ख थे, तो इसलिए जाए कि कपिल मुनि को सताए तो अभिशाप से सारे नष्ट हुए। तो इसी प्रकार यीशु शत्रु है। इसलिए ये धन और स्त्री, इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि ये जो है ये दिल्ली के लड्डू की तरफ, जिसके पास है वो भी पछताता है, वो भी कष्ट भोगता है, जिसके पास नहीं उसको भी कष्ट होता है। वो सोचता है कि मुझे मिल जाए मैं सुखी बनूंगा। जो प्लान करके इनको प्राप्त किया था वो भी दुख में रहता है। तो पुरुष और स्त्री परस्पर को प्रेम करते हैं तो लेटर लिखता, फिर ये इसके पास लव लेटर लिखेगा, वो इसके पास लिखेगा, फिर ये कहेगा तुम्हारा मुक्त है, चंद्रमा के समान है। लेकिन भगवान ने एक बार राधारानी को है कि तुम्हारे मुक्त पूर्ण चंद्रमा जैसे। राधारानी को गुस्सा आ गई, इसके लिए बोले टेढ़ा बोलने वाला है, जानता है कि राधारानी के शरीर में चंद्रमा के मुख में भी पूर्ण चंद्रमा में कलंक दिखाई पड़ता है। ये अर्थात ये मेरे से भी कुछ दोष दिख रहा है, उन्होंने सोचा। लेकिन भौतिक दुनिया में जब कोई ऐसे लेटर लिखता है कि आपके मुख तो बड़ा चंद्रमा की जैसे हैं, पूर्ण चंद्रमा जैसे हैं, तो बड़ा खुश हो जाता है। पहले उसको प्रारंभ से प्रेम करता था, उसको चंद्रमुखी दिखाई पड़ता है, आस्ते आस्ते क्या दिखाई पड़ेगा? सूर्यमुखी दिखाई पड़ेगा थोड़ा। और जब उसका डिमांड बढ़ते जाएगी, आगे गए बहुत डिमांड स्त्रियों की होती है। स्त्रियों को मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। उनको गहना चाहिए, क्या चाहिए? अलंकार चाहिए, अच्छे वस्त्र चाहिए। ये सारे स्त्री शब्द का अर्थ है जो विस्तार करती है, विस्तार करता है। एकला था ब्रह्मचारी, कुछ नहीं, बस खा पी के आराम से भक्ति करता था। लेकिन स्त्री आ जाने से विस्तार होने लगा है। फिर प्रहलाद महाराज कहती फिर विस्तार होते रहेगा, फिर बच्चे आएंगे, फिर स्त्री से बच्चे आएंगे, फिर उनके लिए धन चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, गृह वित्त है, सुत गृह वित्त, ये सब आवश्यकता है, बढ़ते जाएगा। इसलिए नारद मुनि सलाह देते कि ये कामना को त्यागो, ऐसे कामना को बढ़ने मत दो, संकल्प लेकर त्याग सकते इसको। और क्रोध को भी, यदि काम को कंट्रोल किया तो आस्ते आस्ते क्रोध संयमित हो जाएगा। लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते कि ईर्षा न करने से हम क्रोध को जीत सकते हैं। यदि श्लोक में ऐसा नहीं कहा, श्लोक में कहते काम विवर्जन आता है, क्रोधं काम विवर्जन। काम को त्यागने से दृष्टि क्रोध भी संयमित हो जाते हैं। कि काम का छोटा भाई है कौन? क्रोध। क्रोध के भाई लोभ। ये सब भाई है, तीन है। तो एक भाई के बाद दूसरे भाई का नंबर आ जाता है। लेकिन प्रभुपाद लिखते कि तात्पर्य, लेकिन पता नहीं इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है इसका, लेकिन यहां पर कह रहे कि ईर्षा को त्यागने से क्रोध संयमित हो जाता। तो आप साधारणतः ये ईर्षा भगवान की सेवा में नहीं लगता है और सब लग जाते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर काम को लगा सकते हैं, क्रोध को लगा सकते हैं, लोभ को लगा, लेकिन ईर्षा बड़ा ये ऐसा चीज है, इसको भगवान की सेवा में नहीं लगा। एनवियसनेस है, ये भगवान की सेवा में नहीं लग सकता है, और सब लग सकते। काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ साधु संगे हरि कथा, ये सब लग सकता है। लेकिन ईर्षा ऐसा ही चीज है, इसको भगवान की सेवा में लगाना बड़ा कठिन है। ईर्षालु व्यक्ति कैसे से दूसरे को ईर्षा करेगा सब समय? दूसरे को सुख देखकर दुखी हो जाता है। पर सुखे दुखी, पर दुखे सुखी, ये बद्धजीव का लक्षण है। दूसरे को सुखी देखने से दुखी हो जाएगा, दूसरे को दुखी देखने से वो सुखी होगा। कोई कहानी सुने ना, वो पड़ोसी दो थे। एक पड़ोसी का तपस्या करके शंकर जी से वरदान लिया। वरदान लेकर क्या वरदान दिया? शंकर जी कही तरह भाग्य में तो कोई सुख नहीं है, मैं देख लिया पूरा, लेकिन एक कंडीशन से तुझे सुख मिल सकता। तुमको जितनी सुख मिलेगा उसका दोगुना सुख किसको मिलेगा? तुम्हारे पड़ोसी को है। तुमको मैं जो भी चीज दूंगा उसका दोगुना उसको मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ उसका भी जो चीज घट जाएगा, नहीं तुम्हारे जो चीज घट जाएगा उसका दोगुना भी उसका घट जाएगा। तो बोला क्या करो, और तो उपाय नहीं, इसमें होम मार लिया। राकर अपने मकान में खड़ा हो, जमीन था मकान नहीं था बेचारा, तो गरीब मकान जमीन पर खड़ा होकर बोला कि मेरा जमीन में एक विशाल 5 मोहल्ले की क्या बिल्डिंग बन जाए। कहते हैं देखा कि तो उसका पड़ोसी क्या जमीन में 2 बिल्डिंग खड़ा हो गए।
कहा कि मुझे स्वागत करने के लिए ये बिल्डिंग से एक सुंदर स्त्री आकर मुझे घर में स्वागत कर ले। देख रहे उसका दो बिल्डिंग है, दो औरत आकर इसको स्वागत कर रहे हैं। अरे बोला कि क्या तपस्या क्या मैं और सारे ये भुगरा बैठे बैठे इसको सुख मिल रहा है, उसको दिखाता हूं। आज से कहा कि आगे जाकर फिर देखा कि कहा कि मेरे घर के सामने एक गाढ़ा बन जाए, पीछे साइड में गाढ़ा बन जाए। तो उसका जो घर के पीछे गाढ़ा बन गया तो इसका घर आगे पीछे दोनों साइड में क्या बन गया, गाढ़ा बन गया। बोला अभी तो इसको चखा, तो बिना तपस्या में सुखी हो गया मैं बच्चा। बोला कि ठीक है, मेरे एक आंख, तो उसका बेचारा का दोनों आंख नष्ट हो गया। घर से निकालते ही गाढ़ा में गिर गया। लोग ऐसे ही होते हैं, आपने इसलिए ईर्ष्यालु ये स्वाभाविक वृत्ति रहता है अंदर में, ईर्ष्या करना। यदि ईर्ष्या नहीं है तो उसको क्रोध नहीं आता। क्रोध आता जो देखा कि उसका दो स्त्रियां के स्वागत कर, तो उसको क्रोध आ गया। बोला अरे तपस्या में क्या उसका भोग रहा है सुख। इसलिए उन्होंने क्रोध होकर फिर प्लान बनाया कैसे उसको गाढ़ा में डालना है। लेकिन यदि क्रोध को कोई ईर्ष्या करना छोड़ देगा तो प्रभुपाद जी कहते कि क्रोध को जीत सकता है। क्रोध ईर्ष्या के कारण आता है। यदि काम लस्ट डिजायर के बाद कारण हमको क्रोध आता है, सेटिस्फाई होने से भी नहीं होने से भी क्रोध आता है। लेकिन फिर प्रभुपाद जी कहते कि नहीं, ईर्ष्या के कारण व्यक्ति क्रोध करता है। इसलिए हम यदि लोगों को ईर्ष्या करना छोड़ देंगे तो फिर हम क्रोध को भी जीत सकते हैं। एक उदाहरण दी जाती है, लाला बाबू भक्ति से रसन सिंधु में प्रभुपाद उनके नाम भी लेते क्या। एक सेठ था कलकत्ता में, उसका नाम था क्या, लाला बाबू। तो उनका जो कॉम्पिटिटर और एक मर्चेंट था और एक व्यापारी था। आप वृंदावन जाओगे, दो टेम्पल देखोगे, बड़ा बड़ा टेम्पल। एक रंगनाथ जी की मंदिर है, उसके जो कॉम्पिटिटर था वो भी ऐसा ही माने प्रतिद्वंदी थे। कई बार उनका झगड़ा होता, कोर्ट केस भी चलता था। लेकिन पहले लाला बाबू ने भक्त बन गए। कौन भक्त बन गया, लाला बाबू भक्त बन गए। आके फिर पूरा भीख मांग के माधुकरी करी खाते थे। जो धन था घर में उसमें एक विशाल मंदिर बनाया। कौन सा, लाला बाबू मंदिर, बड़ा फेमस है। लाला बाबू ने मंदिर बनाया। लेकिन ये माधुकरी करने के लिए फिर गए उसी घर में जिसकी प्रतिद्वंदी था, उस व्यवसाय के घर में गए, मकान में माधुकरी मांगने। इनको देखकर वो तो आश्चर्यचकित हो गया, ये व्यक्ति कैसा, ये साधु कैसे बन गया। उसको रोना आ गया, वो भी रोने लगा। तुरंत ही दोनों को वांछा कल्पतरु करके आलिंगन करने लगे। वो देखा लाला बाबू भी सारा धन खर्चा माने लगाकर ये इतना विशाल मंदिर बना दिया। उसने भी अपना सारा धन को लगाकर फिर रंगनाथ जी का मंदिर बनाया। वो लक्ष्मी नारायण के भक्त था। तो इसी प्रकार यदि हम ईर्ष्या करना छोड़ देते हैं तो इसको जीत लेते। किसको, क्रोध को। उसको नारद ने कहते कि इससे प्रभुपाद जी कहते कि इससे आगे कहते कि ईर्ष्या को त्याग कर क्रोध पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। धन संग्रह करने के दोष पर विचार विमर्श करके लोभ का परित्याग किया जा सकता है। तो धन के द्वारा कितनी समस्या होता है, इसको जो ठीक से विचार विमर्श करेगा, मेरे दुख का कारण क्या है, ये धन की क्या करूं मैं, इतनी धन रखे घर में, धन तो साथ में लेके नहीं जाऊंगा। यदि इसका पर थोड़ा विचार विमर्श करेगा, धन तो मेरे साथ नहीं जाने वाला है। भागवत यदि पढ़ेगा बैठकर, बस सुनेगा, तो पता लगेगा कि मैं अकेला आया और अकेले जाएगा। इतनी सारा धन संपत्ति जो मैं रखा हूं, ये क्या काम में आने वाला है। जाने के टाइम तक कोई नहीं जाएगा मेरे साथ, धन तो नहीं जाएगा। और धन की जब इस जीवित समय में भी ये धन के लिए मुझे कितनी कष्ट उठाना पड़ता है। इसको कहाँ छुपा के रखूंगा, गवर्नमेंट टैक्स में ले लेगा, कभी फिर चोर डकैत लोग ने लूट लेंगे। धन के लिए कभी जान भी जा सकता है। कभी धन के लिए जो बनी का तस्कर, वो प्रहलाद महाराज कहते हैं, ये लोग जान को बाजी देकर धन कमाते। जो सैनिक है जाता युद्ध करने, व्यापारी, चोर, ये सब अपने जीवन जान को बाजी देकर धन कमाते हैं। समझते नहीं कि उनकी अज्ञानता के कारण। इनको यदि किसी न किसी कारण से सत्संग में बैठकर हरि कथा को श्रवण करें, फिर पता लग जाएगा कि धन का संचय करने की आवश्यकता नहीं है। इतना धन क्या करेंगे, जितनी हमारा लिए आवश्यक है, फिर इतनी धन आप पास में होने से ही, और जो समय हमको अधिक मिलता है तो उसमें से क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोस्वामी लोग ने जब चैतन्य महाप्रभु को मिले रूप और सनातन, सब त्याग दिए। त्यक्त्वा तूर्ण अशेष मंडलपति श्रेणिंग सदा तुच्छवत भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कौपी न कंठस्य, तो सब त्याग दिए। साधु संघ से के प्रभाव से आने से व्यक्ति धन की लोभ छोड़ सकता है, सब त्याग दिए। समझ गए धन क्या होने वाला है? भजौरे मन्न श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंदम, ए धन जौवन पुत्र परिजन इथे की आछे परतीति रे, कमल दल जल जीवन टलमल भजऊ हरिपद नीति रे। तो इसी प्रकार कोई व्यक्ति धन संग्रह करने के जो इसका जो क्या डिसएडवांटेज है, इससे जो विपद आता है उसको जो ठीक से चिंतन करेगा, तो फिर उस साधु संघ में इसको समझेगा, त्याग सकता है। नारद मुनि ने एक समझाया एक व्यक्ति को, सब त्याग कर चला गया है वानप्रस्थ लेकर। कौन? चौथा स्कंद में चर्चा की जाती है। महाराज प्राचीन भविष्य है, नारद जी ने उसको समझाया, क्या करे इतने सारे पूरा विश्व के सम्राट है, सब इकट्ठी किया, धन और स्त्री में तुम्हारे जो आसक्त है यही तुम्हारे विनाश के कारण होगा। अगला जन्म में तुम स्त्री का शरीर मिलेगा तुमको, है ज्यादा रानी में आसक्ति है तो अगला शरीर रानी का चिंतन करके शरीर त्यागे तो अगला जन्म फिर तुमको क्या बनेगा? स्त्री बनेगा। है स्त्री के पुरुष आसक्त होने से पुरुष का शरीर, पुरुष स्त्री का शरीर होने से स्त्री का शरीर मिलेगा। उसको समझाए पुरंजन की कहानी कहकर, तो समझ गए धन स्त्री राज्य ये कुछ साथ में जाने वाला नहीं है, लेके नहीं आया ना लेके जाएगा। तो इस प्रकार विचार विमर्श करके यदि वो इसको समझ जाएगा तो फिर वो धन के प्रति आसक्ति त्याग सकता है। तो इसी प्रकार उन्होंने धन संग्रह के दोष से पर विचार विमर्श करके ये लोभ को परित्याग कर सकता है। लोभी जो बन रहा है तो लोभ को त्याग सकता है। फिर वो सारा जीवन उच्चा विचार साधारण गोस्वामी की बनकर भी गोस्वामी साधारण वस्त्र पहनकर फिर भगवान के भजन में लग सकता है, जैसे गोस्वामी लोग ने लगे। महान जैसा माने ये सभी बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति के संतान थे, जैसे रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी भी एक ही लड़के थे अपने पिताजी का। लेकिन इन्होंने जब महाप्रभु के संग प्राप्त किया और जीवन के लक्ष्य को समझे, सब त्याग कर आ गए। इसका इसी प्रकार विचार विमर्श करके धन के प्रति आसक्ति व्यक्ति त्याग सकता है। फिर वो जितनी आवश्यकता इतना रखना सामने, साथ में रखकर जो भविष्य और जो समय मिला उसमें क्या करना चाहिए, उसको भजन कर सकता है। भगवान हरि जो हरि भजन में जो सुख मिलता है वो सुख अमीर में नहीं मिलता है। अमीर बनने से, करोड़पति बनने से वो सुख नहीं मिलने वाला है। इसलिए सत्संग में आने से और इसको विचार विमर्श करके व्यक्ति धन के प्रति लोभ भी त्याग सकता है। धन संग्रह करने के दोष विचार विमर्श करके ये लोभ को भी त्याग सकता है। जो लोभी हमारा लोभ बनने का जो प्रवृत्ति है, सेटिस्फाई नहीं होना, बदल में चलने वाला साइकिल, काली वाला साइकिल से फिर मटर ऐसे जो आस्था से कार फिर ऐसे चाहिए, अच्छा से अच्छा मगर ये जो प्रवृत्ति है, जीवन का लक्ष्य को यदि कोई समझ लेता है विचार विमर्श करके साधु संग में, तो फिर वो लोभ को भी जीत सकता है। अंत में नारद मुनि ने कहते कि भयं तत्व विमर्शनाथ, भय को भी जीत सकता व्यक्ति। जब तक वो भय को नहीं जीतेगा वो शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए प्रभुपाद जी का नाम क्या? अभय चरणारविंद। जो अभय कैसे रहेगा, भय से मुक्त कैसे रहेगा? यदि वो अभय चरणारविंद को आश्रय करेगा। भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंदम। जब भगवान श्री कृष्ण की जो अभय चरण जिनकी चरण कमल को आश्रय करने से व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार ये सत्य है, सत्य के अनुसंधान करके भय से मुक्त होना। सत्य क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इसी को समझेगा व्यक्ति, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इसको जब वो समझता है तो फिर भय से मुक्त हो सकता है। इसको जो केवल थियोरेटिकल नहीं, जो इसको प्रैक्टिकल समझेगा। प्रहलाद के उदाहरण लेगा, प्रहलाद महाराज ने इसको आत्मा साक्षात्कार किए हुए जो भक्त हैं वो भयभीत नहीं होते, चाहे हिरण्यकशिपु कुछ भी बोले। हिरण्यकशिपु को सारा दुनिया डरता था, देवता लोग ने भयभीत होकर आकाश में कंपते थे, स्वर्गों में जब क्रोधित होकर देखता था।
लेकिन उनके सामने एक 5 साल की बेटा खड़ा था, वो डरता नहीं था उसको। किसको? हिरण्यकशिपु को। और उसको उल्टी कहता था कि हैं अभी तो आप पिताजी वानप्रस्थ लेने के समय हो गया है, वनं गच्छत्वं हरिमाश्रय, हैं जाओ हरि का आश्रय करो, जाओ जंगल में चले जाओ। क्रोधित होता था, इतने हिरण्यकशिपु गर्जना करता, लेकिन उसको कोई भय नहीं था। किसको? प्रहलाद को कोई भय नहीं था, क्योंकि सत्य को जानता था। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इसको लेके ही सांप की जहर पिलाना, पागल हाथी के सामने डालना, हिंस्र जंतु के बीच में फेंक देना, विष पिलाना, पहाड़ के ऊपर से फेंकना, कुछ भी कर ले, प्रहलाद कोई भयभीत नहीं हो, सत्य को जानते थे। ये सर्वत्र भगवान है। भगवान कहाँ है? सर्वत्र है। यो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तेसाहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जान विश्वास था भगवान की गीता के वचन में, सत्य यही है, भगवान सर्वत्र है और भगवान सदा हमारा अपने भक्तों को रक्षा करते हैं। कौन्तेय प्रतिजना ही न मे भक्त्या प्रणश्यति, इसको पूर्ण विश्वास है। सत्य को जो गीता में भागवत में जो सत्य कहा गया, उसको विश्वास जो कर ले, पूरा पूर्ण विश्वास हो जाता है जिसको, वो फिर भय से मुक्त हो सकता है, वो भयभीत नहीं होता, किसी भी स्थिति में सत्य को बल सकता है, भय से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार संक्षेप में नारद मुनि ने हमको सलाह देते कि कैसे इन शत्रुओं से बचना, इन अनर्थों से बचना, काम को कैसे जीतना, क्रोध को कैसे जीतना, लोभ को कैसे जीतना और भय से कैसे मुक्त होना। चारों चीज नारद मुनि इस श्लोक में समझाए। ओके, कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज मेरा प्रश्न ये है कि जब हम कोई संकल्प लेते हैं और उसके बाद अपने आप को अलग अलग सेवाओं में एंगेज करते हैं, लेकिन मन में जो है संकल्प के ऊपर कंटेम्पलेशन चलता रहता है, और जितना व्यक्ति का कंटेम्पलेशन होगा संकल्प पे, उसका पतन और बुरा होता है, तो उससे हम किस तरह से बच सकते हैं? आप संकल्प लिया मैं स्त्री के दर्शन नहीं करूंगा, और ज्यादा दर्शन करने की सोचोगे ना क्या? नहीं, ऐसा नहीं। ये संकल्प लिया कि ये नहीं करूंगा, और उसके बाद हम अपनी सेवाओं में एंगेज हो गए, लेकिन माइंड में चल रहा है संकल्प के ऊपर मैं ये काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, तो फिर एक समय के बाद वो हमारा संकल्प टूट जाता है। नहीं टूटेगा, इसलिए महाजन जन गतस्य पंथा, महाजनों को आदर्श को देखो, वो कैसे संकल्प लिए फिर उसके साथ जीवन में उतारे। इसलिए उत्साह, निश्चय, धैर्य, तीनों की आवश्यकता है। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सत्वभूते षड्भीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। इसके पर ध्यान देना, भक्ति में कैसे आगे बढ़ा जाता है। जो संकल्प लिया इसको पूरा करूंगा। प्रभुपाद कोई भी व्यक्ति यदि भौतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से सफलता प्राप्त करना चाहता है, तीनों चीज के पर ध्यान देना, उत्साह, निश्चय, धैर्य। जानना चाहिए कि इम्पॉसिबल इज ए वर्ड लाइज इन फूल्स डिक्शनरी, प्रभुपाद ने कहा था। ये बुद्धू का डिक्शनरी में शब्द रहता क्या? असंभव। असंभव कुछ नहीं संसार में। ये ओरिजिनल स्टेटमेंट नेपोलियन बोनापार्ट का, फ्रांस का एम्परर जो था, वो साधारण पदातिक बाहिनी में एक सैनिक था, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया कि मैं एक दिन ये फ्रांस का सम्राट बनूंगा, और उत्साह निश्चय आस्ते आस्ते प्रयास के बन गया। भौतिक दृष्टि से भी बन सकता, आध्यात्मिक दृष्टि से संकल्प लिया मैं इसी जीवन काल में संपूर्ण रूप में मैं शुद्ध भक्त बनूंगा, मैं कृष्ण को संपूर्ण सबको समर्पण करूंगा। क्या दिक्कत है? प्रयास करना पड़ेगा। उत्साह, निश्चय, धैर्य, यानी कि रातारात बन जाए, लेकिन बाधा विघ्नों को अतिक्रमण करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद ने भी कहे इम्पॉसिबल इज ए वर्ड लाइज इन फूल्स डिक्शनरी, बुद्धू का डिक्शनरी में रहता है। प्रभुपाद ने प्रैक्टिकली भी करके दिखाया इसको। 40 रुपया लेकर अमेरिका गए, लेकिन उनके आप पिछली बार जो आए थे मीरा रोड में, उनके लड़का को मिले थे हम, उनके लड़का वृंदावन प्रभु आए हैं, वृंदावन तो आए थे। तो उन्होंने कहते थे मैं जब मेरे पिताजी को मिलने के लिए गया था कलकत्ता में, जहाज में और कोई नहीं था, मैं अकेला था, पिताजी ने मुझे तुम्हारे लड़ा में तुम्हें लिखा हुआ कि 40 रुपया है, प्रभुपाद ले गए। वो 40 रुपया प्रभुपाद ने मेरे पिताजी ने मुझे ही दे दिए थे। 40 रुपया उन्होंने अपने जब से निकाले पिताजी और कहे कि
वृंदावन ये रखो, मेरे पास तो कुछ नहीं, 40 रुपये है, ये रखो, मुझे तो कृष्ण ही मेरी देखभाल करेंगे, हैं, समझ रहे? तो इसलिए भगवान रक्षा करेंगे। अवश्य राखी कृष्ण विश्वास पालन, विश्वास रखना है। सनातन गोस्वामी आ रहे थे, कहाँ वृंदावन आ रहे थे, वो उनका 8 स्वर्ण मुद्रा रखा था, कौन? उनकी ईशान, उनकी नौकर, 8 स्वर्ण मुद्रा रखा था। तो वो फिर भी जो होटल वाला ने उनको डकैत तो था, होटल खुल के बैठा था। सनातन गोस्वामी राजमंत्री थे, सब जानते थे, हैं? तुमने देखी कि इतने आदर क्यों कर रहा है, बिना कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं, इतने खाना पीना व्यवस्था, सारे रहने की व्यवस्था कर रहा है। तो उसको पूछे कुछ पैसा है कि तुम्हारे पास? बोले हाँ मेरे पास में 8 स्वर्ण मुद्रा है। बोले लाओ मेरे, नहीं वो 7 बोला, 7 लाओ। तो ला के दे दिया, वो लेके उसको दे दिए। किसको? लोभ को उसको दे दिए। लेकिन वो बोला नहीं तुम्हारे पास में 7 नहीं 8 है, मेरे ज्योतिष ने गणना करी कहा 8 है। फिर आके पूछे इसको, ईशान तुम्हारे पास और है? बोला है मेरे पास में और एक बच्चा, एक में। बोले तुमको अभी तक धन में लोभ है, तुम वृंदावन जाने की योग्य नहीं है, गेट आउट, यहां से जाओ, वापस जाओ घर में, हैं, भेज दिए इसको वापस। तो संकल्प लेना चाहिए, संकल्प को फॉलो करना, महान आदर्श के आचार्यों की आदर्श को सामने रखना, ये कैसे इसको पालन किया और मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, हैं? कोई चीज असंभव नहीं है, ठीक है। और कोई प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्णा महाराज। महाराज हमारे अंदर अगर ईर्ष्या है भक्तों के प्रति या कुछ चीज के प्रति, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, मतलब कैसे प्रैक्टिकल स्टेप्स? मन में जो इच्छाएं है, ईर्ष्या है मन में ईर्ष्या है, इसको कैसे निकाल सकेंगे? उसे कहा गया कैसे ईर्ष्या को निकालना, प्रैक्टिकल ईर्ष्या को कैसे त्यागना? नहीं सर, ईर्ष्या को त्यागने से हम किसको जीत सकते? बोले क्रोध को जीत सकते, लेकिन ईर्ष्या को कैसे जीतना यहाँ पर नहीं बताएंगे, आगे बताएंगे, नारद ने अगले श्लोक में बताएंगे। ईर्ष्या को हम जीत सकते, कोई असंभव नहीं है। ईर्ष्या आध्यात्मिक जगत में जो प्रेम का, कृष्णेन्द्रिय प्रतिवांछा तारे कही प्रेम। सो गोपियां लोग ने प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रेम को बढ़ाने के लिए देखता था। एक गोपी देखा है कि कृष्ण की गला में देखा कि चंद्रावली का सखी पद्मा ने की माला, बहुत अच्छा माला डाला है। ललिता देख लिया इसको, तुरंत जाएगा और इससे भी बेस्ट, बहुत अच्छे सुंदर और बेस्ट माला बना के ला के कृष्ण को पहनाएगी और दूसरे जो माला था उसको छीन के फेंक देगी। ये हिस्सा नहीं है, ये मैंने बहुत ट्रांसडेंटल एक्सप्रेस मैंने बोल के कॉम्पिटिशन है सेवा का, लेकिन उसी परवर्टेड फॉर्म में, उल्टे फॉर्म में यहाँ पर कैसे रूप में आता है? ईर्ष्या बन जाता है इस दुनिया में। जैसे प्रेम ही काम बन जाता है, ये भविष्य बन जाता है। लेकिन यही ईर्ष्या को हम भी कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? और अच्छे से ज्यादा सेवा करे या ज्यादा सेवा, इसका कोई उत्तर अभी आचार्य लोग ने देखो कि ये लगाना बड़ा मुश्किल है। इसको ईर्ष्या को भगवान की सेवा में लगाना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको सेवा में कभी कोई ट्राई करें। ईर्ष्यालु बनकर 2 बुक डिस्ट्रीब्यूटर गए, एक ज्यादा बांट के आया, कितना? एक 100 बांट के आया, तो दूसरा दिन उसका नाम डिक्लेयर हुआ, मैराथन जीत गया। तो फिर प्लान बनाएगा अगला मैराथन में मैं कैसे जीतूंगा। लेकिन ईर्ष्यालु नहीं बनना चाहिए, ठीक है, अच्छा है, हमारा भक्ति को आगे बढ़ने में रुक सकता है। ईर्ष्या को जितना इतना आसान नहीं। आगे नारद मुनि कहेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे बात में। और कोई प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्णा। जैसा कि आपने कहे महाराज जी, जो ब्रह्मचारी होते हैं, यदि स्त्री के प्रति आसक्त होते हैं तो उसको अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ता है। तो हम देखते ब्रह्मचारी नहीं, कोई भी गृहस्थ जीवन में रहेगी भी, पति यदि स्त्री के बारे में सदा सोचते रहेगा, अगला जन्म स्त्री का मिलेगा। तो फिर वर्णाश्रम धर्म में तो फिर गृहस्थ लोग तो हमेशा रहते हैं, तो उन लोग तो वर्णाश्रम धर्म जो भगवद गीता में बताया कि चतुर्वर्ण में अशुष्टम, तो वर्णाश्रम धर्म जो है उसमें तो गृहस्थ भी आते हैं, तो वो लोग तो हमेशा रहते, तो उन लोग को भी स्त्री बनना पड़ता होगा। जो स्त्री का आसक्ति रहेगा, घर में रहकर भी भक्ति विनोद ठाकुर की तरफ यदि तुम सदा कृष्ण में मति रख सकते हो, स्त्री नहीं बनोगे।
संसारे जे मत प्रीति आछे आमार सेई मत प्रीति हो चरणे तोमार। मकसूद ठाकुर कहते हैं जैसे मेरे मत्ती अभी लगा हुआ है संसार में, घर बार स्त्री परिवार में, हे प्रभु मुझे कृपा कीजिए ऐसा ही ममता आपके चरण में हो जाए, मेरे मत्ती आपके चरण में ऐसे ही लग जाए, हैं? ठीक है। अनासक्तस्य विषयान यथार्ह उपवंजित, अनासक्त होकर विषय के प्रति आसक्त न रखकर वैसे ही रहो, लेकिन ऐसे आसक्त नहीं होना उसमें, सत्य को जानना। ये सब अनित्य है सब है, ये जो जितनी घर बार परिवार ये सब अनित्य है, लेकिन फिर भी मैं ड्रामा करने के लिए जो उतारा स्टेज में, ड्रामा को ही निभाना पड़ेगा, एक्टिंग ठीक से करना पड़ेगा, लेकिन अंतरे निष्ठा बाहे लोको व्यवहार, बाहर में लोको व्यवहार, अंदर में निष्ठा किसमें? कृष्ण के चरण में, है? ठीक है। हाँ। हरे कृष्ण। महाराज जी, गुणों के गुण हमारे इच्छा और कामनाओं को प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पे हम कैसे अपने गुणों? पुरुष प्रकृतिस्थ ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणा, कारण गुण संगस्य सद असत जोनि जन्मसु। तो गुण के संग से मुक्त होना पड़ेगा ना, है? कैसे मुक्त हो गए? योमंग अव्यभिचारेण भक्ति जोगे न सेवते सगुणान समति तैतान, वो गुणों को प्रभाव से मुक्त हो सकते, तो इसलिए भक्ति सिखाया जा रहा है इस कल में। शुद्ध भक्ति करोगे अपने आप गुण से प्रभाव से मुक्त हो सकते हो, सुक्त हो जाओगे, नहीं तो गुण के प्रभाव से मुक्त होना आसान नहीं है, हैं? कर्म योग ज्ञान ये आपको गुण से प्रभाव से नहीं बचा सकते, केवल कौन बचाएगा? शुद्ध भक्ति। योमंग अव्यभिचारेण भक्ति जोगे न सेवते सगुणान समति तैतान, गुणों के प्रभाव से वो मुक्त हो सकता है, हैं? इसलिए भक्ति योग सिखाते, भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन, भक्ति योग कृष्ण नाम श्रवण क्रंदन। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं चैतन्य भागवत में, भक्ति योग का अर्थ क्या है? ये हमारा असली धन है, और कोई धन नहीं है संसार में। कृष्ण नाम धन है, कृष्ण नाम धन, यही धन है। लेकिन कृष्ण ये कैसे है? भक्ति का अर्थ क्या? कृष्ण नाम श्रवण क्रंदन, भगवान की लीलाओं को जो सुनते हैं, नाम रूप गुण लीलाओं को सुनते, तो आंख से अश्रु आना चाहिए, ध्यान से सुनना है। जो श्रवण नहीं कर पाएगा ठीक से, आगे अंग भी बढ़ नहीं पाएगा। सबसे पहला अंग श्रवण, जो ठीक से सुना नहीं फिर आगे कीर्तन में नहीं करेगा और स्मरण में नहीं कर पाएगा, इसलिए सबसे पहला अंग है श्रवण। साधु को देखना है तो कान से देखो, सुनो। यदि नहीं सुना, यहीं पर यदि कमी रह गया, सुनते ही यदि आप आंख से अश्रु नहीं बहा तो आगे कहां से बढ़ोगे? इसलिए श्रवण क्रंदन, रोना, आंख से अश्रु। जो सीरियस व्यक्ति हो जाता है उसका आंख से अपने आप अश्रु बहता है। नयनाद गलदश्रुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितं वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। जब तक स्तर में आप पहुंचे नहीं तो कहां से आएंगे? इसलिए गौर गोविंद महाराज भुवनेश्वर में कहते थे कि आई हैव टू अपने क्राइंग स्कूल। ये बद्ध जीवों को सिखाना पड़ेगा कृष्ण के लिए कैसे रोना। अभी वो संसार के लिए रो रहे हैं, इनको पता नहीं कृष्ण के लिए रोना। ऐसे ही रोना यदि कृष्ण के लिए आएगा तो कृष्ण के संसार पर हमने गोलोक में पहुंच जाएंगे। ठीक है, हाँ। हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू फॉर द क्लास। महाराज आप बता रहे थे कि कैसे वो संकल्प योजना बनाकर हमें काम पर जीत प्राप्त करना चाहिए। तो आप बता रहे थे कि संकल्प के बारे में, तो ये भी प्रभु जी ने जो प्रश्न पूछा था, तो मेरा प्रश्न ये है कि संकल्प लेते समय जैसे हम कैसे योजना बनाए। तो एक होता है कि संकल्प लेने से हमें थोड़ा घमंड भी आ जाता है, जैसे हम वो कथा भी पढ़ते हैं राजा कौशिक की, कि कैसे उसने संकल्प तो ले लिया था कि बट फिर मेनका से तो उसने जब टूट गया था तो उसने संकल्प ले लिया था, तो फिर बाद में जब रंभा आ गई तो फिर से उसका संकल्प उसने ले लिया था। जैसे आपने बताया, तो हम भी हमारे जीवन में ऐसे कैसे योजना बनाएं कि वो संकल्प हमें, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि एनवियसनेस कैन बी ओवरकम्ड
बाय टेकिंग सॉरी एंगर कैन बी, हाँ, तो ये दोनों इंटरलिंक्ड है, तो कैसे हम ले सकते हैं इसको? तो आपके पास दृढ़ता भी होना चाहिए ना, उत्साह, निश्चय, धैर्य, पेशेंस भी होना चाहिए, है? ऐसा नहीं होगा आपने खाली संकल्प लिया और उसके लिए प्रयास नहीं किया तो कैसे होगा? प्रयास भी करना पड़ेगा ना उसके लिए। आप कितने दृढ़ता के साथ संकल्प लिए वो निर्भर करता है। इसलिए सब समय के आदर्श रखना चाहिए व्यक्ति को, और उनकी कृपा की याचना करना चाहिए। किसकी? किसी आदर्श व्यक्ति से, उनकी कृपा। आप सब कुछ प्रयास स्वयं का प्रयास से नहीं कर पाओगे। किसी भी कार्य में सफलता के लिए आपकी प्रयास और दूसरों की क्या आशीर्वाद चाहिए, कि चाहे भगवान की आशीर्वाद मिले या किसी महाभागवत की आशीर्वाद मिले, है? नहीं तो नहीं होगा। केवल आप यदि संकल्प, वही अहंकारी है, अहंकारे मत्त या निताय पद पासरिया। अहंकारी व्यक्ति फिर भूल जाएगा निताय चरण, गुरु का चरण और वैष्णव के चरण को भूल जाएगा। ये दोनों की सहायता चाहिए। किसकी? साधु गुरु वैष्णव की सेवा सहायता चाहिए, है? आपकी मन ऐसे ही कृष्ण में नहीं लग रहा, लेकिन यदि किसी संत ने आपको आशीर्वाद दिया, जिसकी मन सदा कृष्ण में लगा हुआ, तुम्हारे मति कृष्ण में लग जाए, लग गया। भगवान अपने भक्तों की जो वचन को टालते नहीं है। ईश्वरपुरी ने इतनी सेवा किया माधवेंद्रपुरी के अंतिम समय माधवेंद्रपुरी ने आलिंगन किए। किसको? ईश्वरपुरी को। कृष्णे तुम्हाके हऊ का प्रेम धन, आशीर्वाद दे दिए। भगवान श्री कृष्ण के चरण में तुम्हें प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए, प्राप्त हो गए, हैं? इसलिए प्रयास, स्वयं का प्रयास सब कुछ नहीं है। इसलिए छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे केवा, ऐसा कोई उदाहरण नहीं। इसलिए स्वयं का संकल्प, साथ साथ साधुओं की आशीर्वाद। विजयी भव, सारे आशीर्वाद दिए। किसको? युधिष्ठिर महाराज को। कोई दुर्योधन को दिया नहीं, वो इतना प्रयास करते रहा। सारे बड़े बड़े योद्धा उसके पास थे, लेकिन उनकी सभी गुरुजनों के आशीर्वाद किसको मिला? युधिष्ठिर महाराज को। उसकी मां ने भी युधिष्ठिर महाराज को सब कहे, भीष्मदेव भी कहे विजयी भव, सब ये उसी के पक्ष में रहे, तो सब दिए आशीर्वाद। इसलिए संतों की जो आशीर्वाद है ये बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। कोई कहा, इसलिए स्वयं प्रयास करना तथा दूसरों की क्या आशीर्वाद। वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा करके भगवान के ऐसे दिन किसी न किसी का आशीर्वाद जरूरत है। सब कुछ प्रयास से नहीं होता। हाँ, हरे कृष्ण महाराज जी, प्रश्न है कि आज समाज में साधु को लेकर के बहुत बड़ा प्रश्न है। लोगों के मन में साधु को देखते ही उनको संशय आ जाता है। तो जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, जब तक कोई व्यक्ति मुक्त ना हो तो वो किसी को मुक्त नहीं करा सकते। तो ऐसे हम, जैसे श्रवण तो पहला अंग है भक्ति का, तो हम इसे सुनना चाहिए किसी को। सर्पोचिष्ट जथापय, अवैष्टम्ब मुखद गिरन पूत हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यं सर्पोचिष्ट जथापय। इसलिए वैष्णव के मुख से सुनना। तो जो मुक्त पुरुष है उनका लक्षण क्या है, उनको कैसे पहचाना जाए? जो इनसे सुनने से हम समर्पण करें, उनसे सुने, और लोगों को एक बड़ा प्रश्न है। शास्त्रों में सारा लक्षण कहा गया। वैष्णव का लक्षण क्या? तितिक्षव, कारुणिका, सुहृद सर्वदेही नाम, अजात शत्रव शांत, साधव साधुभूषण, वाचो वेगम मानस, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान जो विषयत धीर, सर्वाम अपि मांस पृथ्वी च शिष्यात। ये लक्षण है, शास्त्र कहा गया। शास्त्र में तीनों चीज देखना, साधु, शास्त्र, गुरु। साधु को परीक्षा करना शास्त्र चक्षु से, शास्त्र चक्षु देखना ये व्यक्ति क्या है? स्त्री लोलुप है तो वो व्यक्ति कैसे बनेगा, संत कैसे हो सकता है? तो कई लक्षण है। इस लक्षण शास्त्र में कहा गया। शास्त्र से, शास्त्र चक्षु से देख सकते। वाणी को संयमता है कि नहीं, है? वाचो वेगम, मानस, मन की संयमता, क्रोध की संयमता, इसको देखना पड़ता है साधु का है। वाचो वेगम, असली जो है साधु को पहचानने की सहायता हमको कौन करेगा? कृष्ण। कृष्ण कृपाते गुरु मिले, गुरु कृपाते कृष्ण। असली बात है कि आप कृष्ण के सामने रोना है, क्राइंग स्कूल। इसलिए कृष्ण के सामने रोगे, कृष्ण आप पहुंचे। आप नहीं जानते कौन साधु, कृष्ण जानते हैं। रसिकानंद प्रभु ने कृष्ण के सामने रोए, मुझे कहा गुरु एक आपका भक्त, मुझे कोई पता नहीं है,
लेकिन मुझे तो आपके पास आने के लिए कोई गाइडेंस चाहिए, मैं जानता हूं। तो कृष्ण को रहा नहीं गया, श्यामानंद प्रभु बोले जाओ उसके पास हैं। श्यामानंद प्रभु बेचारे वृंदावन में भजन करते थे, तो सेवा कुंज में बैठकर जब आए थे 2-4 दिन हुआ, तब वो नहीं थोड़ा, लेकिन कृष्ण ने कहे नहीं जाओ, कहाँ रसिकानंद के पास जाओ, उसको जाके दिखाओ, उसको शिष्य बनाओ, हैं भेजिए उसको। रसिकानंद क्या करते थे, वो श्यामानंद कौन जानते नहीं थे, वो कृष्ण के पास रोते थे। आप यदि कृष्ण के ऊपर भरोसा रखोगे, कृष्ण सब आपको मदद करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, कृष्ण की शरण में आओ, आपके जो कुछ भी जोगो क्षेमं वहा में हम अनन्य चिंतन तमांग जजना परिपासते यशांग नित्य भुक्तानांग जोगो क्षेमं वहा में हम। कमी कभी सभी समय हमारे पास रहता है। बद्धजीव के पास में 4 कमियां होते हैं, त्रुटि करना, माया के द्वारा मोहित होना, क्या अपूर्ण इंद्रियां और धोखा देने की प्रवृत्ति, ये बद्धजीव के पास होता है। ये किसी मुक्तात्मा या कृष्ण के पास में ये गुण नहीं होते हैं। इसलिए सब समय हम कृष्ण की यदि आश्रय लेंगे, कृष्ण मदद करेंगे, कृष्ण सदा हमको मदद करने के लिए तैयार है। कमी हमारे पास है, हम अभी तक कृष्ण को आत्मसमर्पण किए नहीं, रोना शुरू कीजिए कृष्ण के सामने, कृष्ण मदद करेंगे। साधु कौन है वो जानते हैं, हम नहीं जानते, लेकिन कृष्ण जानते हैं प्रकृति उनके शुद्ध भक्त कौन है। तो वहां पहुंच जाते। कृष्ण की सबसे बड़ा कृपा एक बद्धजीव के प्रति, इसको लेकर उनके शुद्ध भक्त के चरण में डालना, ये सबसे बड़ा कृपा है। किसकी? कृष्ण की। कृष्ण तभी गुरु, इसलिए कृष्ण कृपा से गुरु मिलते हैं। ठीक है, नहीं तो जो जिसके मन में भौतिक इच्छा है, कृष्ण जानते हैं ना सब, आप ठगा नहीं सकते कृष्ण को। आपके मन में कैसे गुरु आपको चाहिए, आपके मन में कैसे कैसे सब इच्छा है, तो उसी आधार पर चीटिंग गुरु चाहता तो वो चीटिंग गुरु भी पास पहुंचा देते हैं। सोचते हैं मेरे पास में ऐसा ही ऐसे गुरु मिल जाए, मुझे ऐसे ऐसे इच्छा से मेरी पूर्ण हो जाए। तो ऐसे इच्छा भगवान भी ऐसे ही करते। यदि जो को सभी प्रकार की कामना से शून्य होकर केवल शुद्ध भक्त की चरण के शरणागत रहते, तो भगवान उसमें भी सहायता करते। जो जथामान प्रपद्यन्ते तंग तथैव भजाम्यहम्। इसमें कृष्ण के दोष नहीं है। ठीक है, तो शाम को मैंने कल जो वैष्णव आचार्य की तिरुभाव आविर्भाव, आज रामचंद्र कविराज की तिरुभाव है और गोपाल भट्ट गोस्वामी के आविर्भाव, तो इसको डिटेल सुनना चाहते थे आप, फिर शाम की कक्षा में पढ़ाने का भी समय नहीं है, इनकी चर्चा करना। तिरुभाव आशीर्वाद और आविर्भाव दोनों वैष्णव की महत्वपूर्ण है। भगवान की केवल हम क्या मनाते हैं, इनके आविर्भाव। वैष्णव की तिरुभाव आविर्भाव दोनों ही महत्वपूर्ण है। भक्ति ठाकुर इसलिए कहते कि ही रीजनशील हु थिंक्स दैट वैष्णवस डाई, thou art is living still in sound, Vaishnavas die to live and living spread holy names around। इसलिए महान वैष्णव आचार्यों की जो तिरुभाव आविर्भाव के बारे में चर्चा शाम को हो रहा है, तो उसमें आप भाग लेकर श्रवण कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा देवी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्री गौर निताय की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।